हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 139। आज की हमारी वर्कशीट इंग्लिश की वर्कशीट है और आज की डेट है 23 दिसंबर 2020। हम लोगों ने पिछली कुछ वर्कशीट्स में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, द लिटिल बुली। द लिटिल बुली होती है जब हम किसी को तंग करते हैं। हमारे लिए वो बहुत छोटी सी बात होती है लेकिन सामने वाला बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। आज हम बुक का पेज नंबर 135 करने वाले हैं। सबसे पहले हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है आज के दिन के बारे में। आज 23 दिसंबर है। इस दिन को हम किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। सबसे पहले आज के दिन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। टुडेज किसान दिवस। The farmers are considered to be the backbone of Indian economy. किसानों को हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी माना जाता है, यानी कि अगर किसान ना हों तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था और सारी चीज़ें बिगड़ जाएंगी। In order to appreciate the roles of the farmers in providing food on our plates and tireless labor put in by them to provide our nation with food security and to commemorate the birth anniversary of the 5th Prime Minister of India, Shri Chaudhry Charan Singh. 23rd of December is celebrated as Kisan Divas in India every year. इसमें हमें बताया गया है कि किसानों के रोल, किसान क्या योगदान देते हैं। अगर किसान फसल ना उगाएं, खाना ना उगाएं तो हमारी प्लेट्स पर जो खाना होता है वो ही नहीं होगा। वो बिना थके खेतों में काम करते रहते हैं जिससे कि हमारे देश में कोई भी खाने की कमी ना हो। एक तो ये, और दूसरा 5th प्राइम मिनिस्टर हमारे देश के श्री चौधरी चरण सिंह जी के जन्मदिन होता है आज के दिन। तो इन दोनों चीज़ों को सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग आज का दिन किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। अब आते हैं हम अपनी वर्कशीट पर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी ऑल नो आवर फार्मर्स पुट इन सो मच हार्ड वर्क इन देयर फील्ड्स। सुप्रभात बच्चों, हम सब जानते हैं कि हमारे किसान कितनी मेहनत करते हैं खेतों में जाकर। वी शुड बी ग्रेटफुल टू देम फॉर प्रोवाइडिंग फूड। हमें उनके शुक्रगुजार रहना चाहिए हमें खाना देने के लिए। कैन यू लिस्ट अ फ्यू थिंग्स दैट फार्मर्स ग्रो? क्या आप कुछ चीज़ों के नाम लिख सकते हैं जो फार्मर्स अपने खेतों में उगाते हैं? तो क्या क्या नाम लिख सकते हैं हम यहाँ पर? सबसे पहले गेहूँ, वीट, चावल। आप कितनी भी चीज़ें लिख सकते हैं जितनी आपको लगता है कि यहाँ हम लिखना चाहते हैं। गेहूँ, चावल, बाजरा, खाने की चीज़ें भी जैसे कि गोभी खेतों में उगाते हैं, और दूसरी और सब्जियां जैसे कि गाजर, मूली, सब कुछ खेतों में ही उगाई जाती हैं। आप अपने हिसाब से और भी इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। डू यू नो यू कैन ऑल्सो ग्रो सम ऑफ दीज फ्रॉम द सीड्स अवेलेबल इन योर किचन? क्या आप जानते हैं कि आप अपने किचन में जो चीज़ें रखी होती हैं उन्हीं को एज अ बीज इस्तेमाल करके अपने घर में भी इन चीज़ों को उगा सकते हैं। टेक द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स एंड सर्च सम सीड्स इन योर किचन एंड क्लासीफाई देम इन द टेबल गिवन बिलो। अपने मम्मी पापा की हेल्प लीजिए और कुछ बीजों के नाम लिखिए जो आपको आपके किचन में मिलते हैं और उनको इस टेबल में अलग अलग करके लिखिए। तो सबसे पहले फ्रूट्स का कॉलम दिया है। हम फ्रूट्स लिखेंगे जो हमारे घर में बीज होते हैं और हम उनको उगा भी सकते हैं। तो मैंगो, आम की जो गुठली होती है, अगर हम उसको दोबारा उगा दें तो आम का पेड़ स्टार्ट हो जाएगा लगना। एप्पल, एप्पल के बीज से भी, और स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी के बीज से भी वापस स्ट्रॉबेरी का पेड़ पौधा लग जाता है। नेक्स्ट है वेजिटेबल्स, सब्जियों का कॉलम। सब्जियों में टमाटो, टमाटर पहले से दिया है। अनियन और पोटैटो हमने लिख दिए। प्याज और आलू, ये दोनों हमारे किचन में ऑलरेडी होते हैं और उन्हीं से नया भी उग जाता है। नेक्स्ट है सीरियल्स यानी कि अनाज। अनाज में हमने लिखा है ग्रीन ग्राम, और दूसरा लिखा है बार्ले, जौ, और दूसरा लिखा है, ऊपर लिखा है हरा चना।
तो ये दोनों भी हमारे घर में होते हैं और हमें उन्हीं से इनको दोबारा उगा सकते हैं। चावल इन्होंने पहले से दिया है। नेक्स्ट है दाल, पल्सेस। पल्सेस में तुअर की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल, राजमा, चिकपी, काबुली चना, ये सारी जो है चीज़ें ये हैं दाल के अंदर जो हम अपने घर पर ही होती हैं और हम उगा सकते हैं। नेक्स्ट स्पाइसेस, मसाले। मसाले मस्टर्ड सरसों, फेनुग्रीक मेथी, चिलीज़ मिर्च और मस्टर्ड सरसों, ये सारी चीज़ें हम अपने घर में उगा सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। वी मस्ट अप्रिशिएट द हार्ड वर्क ऑफ आवर फार्मर्स फॉर वर्किंग इन देयर फील्ड्स एंड प्रोवाइडिंग फूड ऑन आवर प्लेट्स। हमें उनके मेहनत को अप्रिशिएट करना चाहिए, तारीफ़ करनी चाहिए, सम्मान देना चाहिए कि वो खेतों में काम करते हैं और उनकी वजह से हमारी प्लेट्स पर खाना हमें मिलता है। इट इज़ देयर फ्रेंडली एक्ट टुवर्ड्स अस। ये उनका मतलब हमारे लिए एक दोस्ती भरा या हमारे प्रति हमारी हेल्प करने वाला जो नेचर है वो दिखाता है। इन आवर स्टोरी द लिटिल बुली हैरी टीजेस हिज क्लासमेट्स। जो हमने स्टोरी पढ़ी थी लिटिल बुली वाली, उसमें हैरी जो है वो अपने बाकी क्लास के बच्चों को तंग करता है। इट वॉज हिज अनफ्रेंडली एक्ट टुवर्ड्स हिज फ्रेंड्स। ये उसका जिसमें हम बोलते हैं कि ये अच्छा दोस्त नहीं बन पाता, ये हमेशा लड़ाई करता रहता है, ऐसा नेचर दिखाता है अपने दोस्तों के प्रति। एट द एंड ऑफ द स्टोरी ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक एंड डिसाइड नॉट टू मिसबिहेव विद अदर्स। स्टोरी के लास्ट में उसे ये फील हो जाता है कि वो गलत करता है, अपनी गलती का एहसास कर लेता है और अपना मन बना लेता है और कि मैं आगे से किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करूँगा। लेट्स हेल्प हैरी to classify friendly acts and unfriendly acts by putting the below mentioned phrases in their correct places. हैरी की मदद करनी है हमें। नीचे एक टेबल दिया है, इसमें से जो सही चीज़ें हैं और जो सही चीज़ें नहीं हैं उनको दोस्ताना व्यवहार और दुश्मनी वाला व्यवहार में डिफ्रेंशिएट करके लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग फ्रेंडली एक्ट देखेंगे, सबको पढ़ते जाते हैं और साथ साथ लिखते जाते हैं। फर्स्ट है रिस्पेक्टिंग एल्डर्स, बड़ों की रिस्पेक्ट करना। तो ये तो हमारा फ्रेंडली एक्ट है, यानी कि दोस्ताना वाला या फिर दोस्ती वाला, कि हम बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं। तो रिस्पेक्टिंग एल्डर्स हमारा आ जाएगा फ्रेंडली एक्ट में। नेक्स्ट क्या लिखा है, शेयरिंग थिंग्स। शेयरिंग थिंग्स, तो शेयरिंग थिंग्स बिल्कुल सही है, यहीं पर आ जाएगा कि अपनी चीज़ों को दूसरों के साथ शेयर करना, फ्रेंडली एक्ट है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है यूजिंग इम्पोलाइट वर्ड्स, गलत शब्द बोलना किसी दूसरे को, तो ये हो जाएगा हमारा अनफ्रेंडली नेचर, अनफ्रेंडली एक्ट, कि हमें दूसरों को बुरे वर्ड्स या गुस्से वाले वर्ड्स नहीं बोलने चाहिए। ये हो गया हमारा अनफ्रेंडली एक्ट्स। नेक्स्ट है कॉलिंग समवन अ फूल, किसी को ये बोलना कि तुम तो बेवकूफ़ हो, तो ये भी हो गया हमारा अनफ्रेंडली एक्ट, कॉलिंग समवन अ फूल। नेक्स्ट है यूजिंग मैजिक वर्ड्स लाइक प्लीज़, दूसरों को जादुई शब्द बोलना जैसे कि प्लीज़, तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पर यूजिंग मैजिक वर्ड्स लाइक प्लीज़, यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट हमें दिया है शाउटिंग एट अदर्स, दूसरों पर चिल्लाना, तो ये हो जाएगा हमारा अनफ्रेंडली एक्ट, शाउटिंग एट अदर्स। नेक्स्ट हमें दिया है हेल्पिंग अदर्स, दूसरों की मदद करना, तो ये हो जाएगा हमारा फ्रेंडली एक्ट, हेल्पिंग अदर्स। नेक्स्ट है हमारा ईटिंग समवंस लंच विदाउट परमिशन, किसी के बिना परमिशन से उसका लंच खाना, ये हो जाएगा हमारा अनफ्रेंडली एक्ट। नेक्स्ट है हमारा मेकिंग फन ऑफ अदर्स, दूसरों का मजाक बनाना, ये भी हो जाएगा हमारा अनफ्रेंडली एक्ट। बी काइंड टू एवरीवन, यानी कि दूसरों के साथ दयालु वाला नेचर दिखाना, तो ये हो जाएगा हमारा फ्रेंडली एक्ट।
बी काइंड टू एवरीवन। ये हो गया हमारा फ्रेंडली एक्ट। तो यहाँ हमारा ये वाला क्वेश्चन पूरा होता है। ठीक है, अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेक अ पोस्टर स्लोगन ऑन एंटी बुलिंग फॉर योर क्लासरूम लाइक द वन गिवन बिलो। पोस्टर बनाना है या फिर स्लोगन बनाना है, डोंट बुली, लर्न टू बी फ्रेंडली। किसी को छेड़ो मत, किसी को तंग मत करो, सबके साथ दोस्ती भरा व्यवहार रखो। इसके ऊपर हमें या तो हम पोस्टर बना सकते हैं या फिर हम एक स्लोगन लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ पोस्टर्स निकाले हुए हैं नेट से, आप ये देख सकते हो और ऐसा बना सकते हो और अपने हिसाब से अलग भी बना सकते हैं। एक ये है, आप ऐसे पोस्टर्स भी बना सकते हैं जिसमें आपको ये दिखाना है कि हमें बुलिंग नहीं करनी चाहिए, स्टॉप द बुलिंग। ठीक है, ये कुछ पोस्टर्स मैंने आपको दिखाए हैं, आप इस टाइप से अपना खुद का बनाएंगे, ये नेट से निकाले हुए हैं। अब आते हैं वापस अपनी वर्कशीट पर। वर्कशीट में नीचे पेरेंट्स के लिए जो आज का हमारा टास्क है, बच्चों में किसानों की कड़ी मेहनत के प्रति सम्मान की भावना जागृत करें। यानी कि बच्चों को ये बात अच्छे से एक्सप्लेन करें कि किसान कितनी मेहनत करते हैं हमारे लिए। और यहाँ हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है।